अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती यासिर साहब की तरफ से इंजीनियर साहब यहूदी एजेंट करार दिए जा चुके हैं और राजा साहब की तरफ से एथियस्ट की डार्लिंग। अभी ये सारा सिनेरियो, ये पिक्चर मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल। करिए बाकी बात सुनिएगा। इंजीनियर साहब ने ईरान से मुतल्लिक वर्डिक्ट दी जो कि हार्श वर्ड से, क्यों उसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें रिप्लाई टू एथियस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो इंजीनियर साहब के सैकड़ों लेक्चर मिल जाएंगे जहां वो एथियस्ट की आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। फिर गजा से मुतल्लिक जब इंजीनियर साहब ने वर्डिक्ट दी तो 10 इल्मी पॉइंट डिस्कस किए और कहा कि भाई आप इसराइल को ऐसे शिकस्त दे सकते हैं। फौज के करने वाले काम हुकूमत क्या करे, पब्लिक क्या करे, अवाम क्या करे, उलमा क्या करें, सब सब एक कंप्लीट नैरेटिव दिया। लेकिन यहूदी एजेंट जो शख्स बता रहा है कि यहूदियों को ऐसे शिकस्त देनी है, वो यहूदी एजेंट। जो शख्स एथियस्ट की आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहा है, वो एथियस्ट की डार्लिंग। क्यों आखिर ये बदगुमानी क्यों, ये क्यों इतने इल्ज़ाम। अब ये सारा आपको समझाता हूँ। इंजीनियर साहब ने ईरान से मुतल्लिक जो वर्डिक्ट दी और कहा कि भाई मुसलमान इस तरह इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास F-16 है और उनके पास F-35 है। भाई वो 40,000 मरे हैं, अगर आप इस तरह फौज उधर भेज दें हमारी आर्मी तो ये सारे मरेंगे। और क्या देखें, मैं आपके साथ हूँ। इंजीनियर साहब को ये वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए, ये बहुत हार्श वर्ड है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? हम इमोशनल हैं, हम पाकिस्तानी कौम, हम अभी एजुकेट नहीं हुए, हम जाहिल हैं, हम जज्बाती डिसीजन लेते हैं। हम कभी दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। हमारा दिल चूँकि अफसरदा है इसराइल को और गजा के मुसलमानों को लेकर, हम परेशान हैं, हम इमोशनली अटैच हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है, हम दर्दियाँ उनके साथ हैं। इसलिए हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे खड़े नहीं हो सकते। हम फैक्ट्स फिगर नहीं देखते, हम रियलिटी नहीं देखते, हम रैशनैलिटी नहीं देखते। हम बिल्कुल भी रैशनल नहीं है, इमोशनल है। अब जब अगर देखें इमोशनली तो इंजीनियर साहब गलत है, बट रैशनली देखें, प्रैक्टिकली देखें, टेक्निकली देखें तो इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई जब हम और हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे थे, फहाशी कर रहे थे, तब वो लोग मेहनत कर रहे थे। वो डिजर्व करते हैं दुनिया को रूल करना, वो सूट करते हैं। क्यों? हमने अय्याशियाँ किया, मेहनत नहीं करी, उन्होंने मेहनत करी है। और यही बात इंजीनियर साहब समझाना चाह रहे हैं कि देखो, अगर आप चाहते हैं उनका मुकाबला करना, फिर मेहनत करें, एफर्ट करें, टेक्नोलॉजी लर्न करें। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी टेक देना चाहता हूँ। अगर हम लोग दुनियावी तलीम में पीछे ना होते, देखें एक वक्त था हमारे उलमा ने दुनियावी तलीम हराम करार दे दी थी, हराम। हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं। ये तो अब आके हालात बेहतर हुए हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े आपको पता चले, वो उलमा इस्लाम के दुश्मन थे जो ये कहते थे कि ये तलीम हराम है। आज ये गजा के मुसलमान, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, रूट कॉज को देखें। आज गजा में जो कुछ हो रहा है उन उलमा की उन हरकतों की वजह से हो रहा है जो इस्लाम के दुश्मन थे, लिबादा इस्लाम का लिया हुआ था। लेकिन ये कहना दुनियावी तलीम हराम है, अंग्रेजों से लर्न नहीं करना, टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, हमारे पास चूंकि इस्लाम है, कुरान, और भाई आपने कुरान को समझा ही नहीं था, गलत पोर्ट्रे कर रहे थे। इस वजह से हम इस जिल्लत को आज ले रहे हैं। यही इंजीनियर साहब समझाना चाहते हैं और तुम लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है। मैं कोई इंजीनियर साहब का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पेन को समझ सकता हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रैक्टिकली हम बहुत पीछे हैं भाई, कैसे उनका मुकाबला करें? आप टेक्नोलॉजी सीखें, लर्न करें, बिल्कुल जरूर मुकाबला करें उनका। कहते हैं जी आप इसराइल की प्रोडक्ट आप बाइकआउट करें। यही मोटिवेशनल स्पीकर, इनके जब एड्स चलती हैं तो वो प्रोडक्ट इसराइल की होती हैं, यानी खुद कुछ पे नहीं करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे तुम बेगैर हो तो क्यों बाइकआउट नहीं करते? खुद गैरतमंद है, एड चल रही है इसराइल की प्रोडक्ट्स की। अगर तुम गैरतमंद हो तो इसराइल की प्रोडक्ट्स की एड हटाओ, तब इनको पैसे आते हैं, नहीं हटा सकते। खुद बेनिफिशियल है सिस्टम के, खुद ये लेक्चर के 4-4 लाख लेते हैं और हमें कह रहे हैं भाई ये सारी आवाम जो कि बेगैरत है, गजा नहीं जा रही, जिहाद नहीं कर रही, ये बेगैरत है, खुद ये गैरतमंद है, उसी इसराइल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू। अब यहाँ कहेंगे जी हमारे इख्तियार में नहीं, इख्तियार में आपके मोनेटाइजेशन ऑफ करें। गजा के मुसलमानों के लिए कुछ अपनी जान से देना, सारा अवाम से आप जो है वो क्यों अफोर्ड करवा रहे हैं हर चीज़ को? तो खुद इनकी ये औकात है। अब ये इंजीनियर साहब पे इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं, उन्होंने इन फिरकों को डैमेज किया है। मुफ्ती यासर
और कैसरम राजा ये फिरका प्रस्त है और ये फिरके से बिलोंग करते हैं। अब मैं बताना नहीं चाहता किस फिरके से बिलोंग करते हैं, पूछ लें इनसे कहें भाई आप अपनी पोजीशन तो क्लियर करें, आप किस फिरके को मानते हैं, किन उलमा को मानते हैं, किन बुजुर्गों को फॉलो करते हैं, किस फिक के मुकल्लिद हैं, बताएं, अपनी पोजीशन क्लियर करें। तो आपको इनके सारे पोल खुल जाएंगे कि ये इंजीनियर साहब से जाती अदावत रखते हैं। क्यों? फिरकों को डैमेज किया इंजीनियर साहब ने, और ये फिरका प्रस्त है। अब इंजीनियर साहब फिरकों को खत्म कर रहे हैं, ये फिरका प्रस्त है। तो यहाँ पे एक आइडियोलॉजी गैप है, लेकिन इनको पता है कि ये गैप इस तरह फिल नहीं हो सकता, तो हम इंजीनियर साहब पे इल्ज़ाम लगाएं। कभी इनके बड़े उलमा ने, मुफ्ती यासर साहब के जो बड़े अबौजदाद थे, इन्होंने मौलाना मदुद्दी को कहा कि ये शख्स नबूवत का दावा करके मरेगा। अब मौलाना मदुद्दी साहब तो बिना दावा किए मर गए, इनके मुंह में कालिख, हाँ, आज तक नजर आ रही है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और यही बिल्कुल उसी रविश को इख्तियार किए हुए हैं। यहूदी एजेंट को शर्म करो, यहूदी एजेंट तुम्हारे बड़े उलमा थे, यहूदी एजेंट वो बुजुर्ग थे जो मियाँ 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 कहते थे, वो थे यहूदी एजेंट। ये कैसे यहूदी एजेंट है जो इस्लाम का मुकदमा ला रहा कुरान हदीस के साथ? अब अगर ये आपके उलमा को या आपके बुजुर्गों को फॉलो नहीं करते तो भाई इसमें इंजीनियर साहब को क्या कसूर है? वो ना इस तरह काम डालते उम्मत के साथ, तो आज हम उनके साथ खड़े होते। तो असल वजह यह है कि वो इंजीनियर साहब फिरकों को ख़त्म कर रहे हैं, ये फिरकों को प्रमोट कर रहे हैं। ये गैप है बस, और कोई रीज़न नहीं हो सकती। अब तक लेते हैं। अल्लाह।